Yeah, thanks. So I have put this in recording. Let me put this back. थोड़े 2 स्लाइड में पीछे ले लेता हूं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में चीजें रह जाएं। हम आज का जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो सुपर बेरीज के फायदे की बात कर रहे थे और हमने ये समझा कि ये बेरीज हैं क्या फाइनली, किस तरीके से ये बेरीज जो हैं प्रचुर मात्रा में अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको आप कहते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी की पूरी ग्रुप रखते हैं, फाइबर्स रखते हैं और बड़ी उम्दा किस्म के फाइबर रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा इसके अंदर होती है। और बेरीज में एक और खास बात होती है कि इसमें बेनिफिशियल पॉलीफेनॉल्स होते हैं और वो जो बेनिफिशियल पॉलीफेनॉल्स होते हैं उसको यदि आप डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत सारी कोई क्रॉनिक डिजीज हुई है 1 2 4 तो उसको आप उनके लक्षणों को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। बेरीज का एक और खासियत है कि ये आपको ज्यादा दिनों तक युवा रखने में मदद करते हैं, आपको जवान बनाए रखते हैं और ये जवान हर तरीके से बनाए रखते हैं, आपके ऑर्गन्स के तरीके से भी और आपके अपीयरेंस से भी, चाहे वो आपका त्वचा हो, चाहे आपका बाल हो, चाहे आपका लुक हो, चाहे आपका शरीर में ग्लो हो। ये सारी चीज पे इसका बहुत बढ़िया योगदान होता है। और ये आपको एक और काम करता है कि सुपर एनर्जेटिक बनाता है, आपको सुपर एनर्जेटिक के तौर पे ये आपको रखता है। और आज के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेरीज आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, क्योंकि बेरीज में ये बेनिफिट तो हैं, लेकिन क्या हम उन बेरीज को उस मात्रा में या उतना नियमित रूप से लेते हैं क्या? बिकॉज इसमें से बहुत सारे जो बेरीज हैं वो इंडिया में होते नहीं है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में होते हैं और ज्यादा करके यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में होते हैं, ठंडे प्रदेश में होते हैं। और कुछ हमारे देश में जो होते हैं वो एकदम हिमालय के ऊपर और लद्दाख के ऊपर और ऐसी जगहों पे होते हैं। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं आज इस सेशन में कि हम इसका फायदा कैसे ले सकें। 16 बेरीज की मैं बात कर रहा हूं और 16 बेरी की बेनिफिशियल चीजों की बात मैं कर रहा हूं। और उन बेरीज के जो नाम मैं बता रहा था मैं फिर से रन डाउन करता हूं कि जो नाम है वो हैं क्रैनबेरीज, क्रोबेरीज, मैंगोस्टिन, मलबेरी, सी बकथर्न, अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ड्यूबेरी, बेबेरी, गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला जिसको कहते हैं गूसबेरी, ब्लूबेरी, बियरबेरी, रास्पबेरी और बिलबेरी। ये 16 के 16 नाम हुए। और इन 16 के नामों को हम इसलिए यहां पे लेके बात कर रहे हैं कि इनको आप टॉप 16 बेनिफिशियल बेरीज कह सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने इसको उस फॉर्म में लिया। इसका कोई आर्टिफिशियल आइडेंटिकल फ्लेवर वाला कोई चीज आप सब्सटेंस ले रहे हैं तो फायदा नहीं, लेकिन बेरीज यदि आप लेते हैं तो वो बात है। और ये 16 के 16 जो बेनिफिशियल बेरीज हैं वो इस प्रोडक्ट में जिसको गोयंग टेरा बेरीज कहते हैं उसमें पूरी की पूरी मात्रा में मौजूद है। ऑल नेचुरल फॉर्म में, क्लीन इंग्रेडिएंट के साथ, नेचुरल फॉर्मेट में और हेल्दी पैकेजिंग में। हेल्दी पैकेजिंग बोला तो किसी तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस नहीं डाल के, यहां तक कि शुगर या आर्टिफिशियल शुगर भी नहीं रख के ये बेरीज मौजूद है। बात कर रहे हैं कि व्हाई बेरीज आर बेनिफिशियल, बेरीज बेनिफिशियल क्यों है। और यहां पे था, किसी ने रिकॉर्डिंग के लिए बोला, थैंक यू फॉर द रिमाइंडिंग, बाकी लोगों के भी फायदे में आए। अब यहां पे मैं बता रहा था पॉइंटर्स कि व्हाई दे आर बेनिफिशियल, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए। पहला पॉइंट था कि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट तो एक बात है, लेकिन जो ये बॉइल्ड बेरीज होते हैं ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं, फ्री रेडिकल से लेके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके, आपकी एजिंग से लेके, आपकी ब्यूटी से लेके, सारी चीजों में बहुत जबरदस्त फायदा देते हैं। तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट हुए। ये बेरीज अमेजिंग डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं, मतलब आपके शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। बिकॉज आज के जीवन यापन में, आज के मॉडर्न लिविंग में, आज के खान पान के तरीकों से, आजकल के आराम तलबी जिंदगी में जहां सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को जमा कर रहे होते हैं और उनको डिटॉक्सिफाई करने में ये एक अमेजिंग रोल प्ले करता है, इसलिए इसको अमेजिंग डिटॉक्सिफायर कहते हैं। ये जो टेरा बेरीज है या ये सारे बेरीज की जो हम बात कर रहे हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।
ये आपको एनर्जेटिक रखते हैं डे लॉन्ग, मतलब बैटरी जो सुबह में चार्ज हुई वो चार्ज रहती है, बैटरी ड्रेन धीरे धीरे होती है, आप तुरंत जो है एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, थकान नहीं होती है। तो थकान का मतलब ये नहीं है कि मेरी एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी हो सकता है बनी हुई हो, लेकिन जब एनर्जेटिक की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज काउंट करती है, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट, आपकी एकाग्रचित्ता। आप किसी चीज में कर रहे हैं तो मन लगा के कर रहे हैं क्या, कि बोर हो रहे हैं, क्या अपने दम पे कर रहे हैं या किसी तरीके का कैफीन निकोटीन के दम पे कर रहे हैं। कैफीन निकोटीन के दम पे करने का मतलब क्या हुआ, आप वर्क कर रहे होते हैं, वर्क पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं, या ऑफिस और अपने दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, क्या होता है अक्सर आपको चाय की किक की जरूरत पड़ती है, एक कड़क कॉफी लगता है, एक सिगरेट का सुट्टा लगता है, या ऐसी कुछ चीजें लगती हैं। क्या हो रहा है, आपको कैफीन और निकोटीन की किक की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अदरवाइज वो बैटरी थोड़ा सा डल होता जाता है, तो बैटरी को फिर से किक देके चार्ज करना पड़ता है। ये नेचुरल तरीके से बिना कैलोरी दिए, आप एक बार एक कप कॉफी पीते हैं, एक कप चाय पीते हैं, भर के 2 चम्मच शक्कर डालते हैं, उसमें और भी चीजें डली होती हैं, और आप क्या कर रहे होते हैं, कैलोरी अंदर ले रहे होते हैं। एक कोई एनर्जी ड्रिंक आप ले रहे होते हैं, वो ये क्लाउड वो क्लाउड, ये 9 वो 9, तो आप क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारा कैलोरी अंदर ले रहे होते हैं। वेरएज जब आप टेरा बेरीज जैसी चीज ले रहे होते हैं तो कैलोरी अंदर नहीं ले रहे होते हैं, बिकॉज बेरीज में बहुत नाम मात्रा का कैलोरी होगा, लो कैलोरी होगा, और हाई बेनिफिट्स होगा, और आपको सुपर एनर्जेटिक रखेगा, शुगर भी जीरो होगा, और एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी में काम करता है। एंटी एजिंग लॉन्जिविटी का मतलब मैंने बताया कि ये उम्र को बढ़ने नहीं देता है, उम्र को धीरे धीरे बढ़ने की बात करता है, मतलब तेजी से उम्र बढ़ती जा रही है को लगाम लगाता है, कंट्रोल करता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है, जिसको हम एंटी एजिंग कह सकते हैं। और लॉन्जिविटी का मतलब दीर्घायु होना, या लंबे समय तक आपकी जिंदगी बनी रहे ऐसा होना। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, और ऑसम बेरीज की बात कर रहे थे कि 16 के 16 ऑसम बेरीज को एक एक करके समझते हैं, वन बाय वन। सबसे पहला है ड्यूबेरी। इसके बेनिफिट्स यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, और आप देखेंगे तो एकदम हर एक बेरी का एक कुछ खास बेनिफिट्स हैं, और इन सारे बेनिफिट्स को यदि आप देखें, हेल्दी इम्यून सिस्टम की बात करें, हेल्दी डाइजेशन की बात करें, आप एक एक बेरीज की बेनिफिट को देखें, तो ये हुआ ड्यूबेरी। बिलबेरी की बात करें तो ये उसका तस्वीर है, और ये जो बिलबेरी है ये आपको एंटीऑक्सीडेंट के मामले में काफी रिच होता है, हार्ट के लिए इसको बहुत बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट की बीमारी है तो ही आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए हमेशा बढ़िया है, बिकॉज ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखेगा। प्रिवेंशन और केयर की बात हो रही है। आई के लिए ये बहुत बेहतरीन है, और आज की डेट में आई सबका प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में और अभी में आकाश जमीन का फर्क है। आज ड्राई आई सिंड्रोम बहुत बड़ा हो चुका है, कंप्यूटर आई सिंड्रोम, बिकॉज हम हमेशा स्क्रीन पे होते हैं, मोबाइल पे होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं या कहीं पे होते हैं, हम स्क्रीन पे बात कर रहे होते हैं, हम एलईडी में होते हैं, हम फ्लिकरिंग लाइट में होते हैं, हम हमेशा कंटिन्यूअस ब्लू रे का सेवन कर रहे होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट होता है वो आई है, और ये सिर्फ बड़ों का नहीं, बच्चों का भी है, क्योंकि सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, सारा मनोरंजन ऑनलाइन हो रहा है, नेटफ्लिक्स भी ऑनलाइन हो रहा है आपका, और आपका यूट्यूब भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका सोशल मीडिया भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका प्रवचन भी ऑनलाइन हो रहा है, आपका मनोरंजन, आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपका लर्निंग, आपका टीचिंग, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ भी ऑनलाइन है, लोगों से फेस टू फेस नहीं मिल रहे, लोगों से व्हाट्सएप के कॉल में मिल रहे हैं, लोगों से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आंख पे जो है सबसे ज्यादा हम जो है कसर छोड़ रहे हैं। तो ये बिलबेरीज इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है। लिवर के लिए भी बिलबेरीज का एक बढ़िया योगदान है। अब हम बात करते हैं बियर बेरी की। इसका नाम बियर बेरी क्यों है पता नहीं, हो सकता है बियर को पसंद हो, और ये ठंडे प्रदेश में पाया भी जाता है, लेकिन बियर बेरी को वेट लॉस वालों की पसंदीदा चीज मानी जाती है, बिकॉज बड़े साइंटिफिक तरीके से ये वेट लॉस में ये आपका मदद करता है। और ये जो है बाकी जितने भी बेनिफिट्स यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो आप पढ़ पा रहे हैं। बियर बेरी के बाद हम आगे बढ़े तो हम बात करें बे बेरीज की। बे बेरीज के पास भी हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन चीजें हैं, और ये जो है आपके ओवरऑल
वेट मैनेजमेंट पे अच्छा खासा काम करता है, बिकॉज ये जो है आपके जो जो फैट डिपोजिशन को ही कंट्रोल करता है, इनहिबिट्स द फैट डिपोजिशन, वो जो सेल्स जो है फैट डिपॉजिट करना शुरू करते हैं उसको कंट्रोल करता है, रिदम पे ये काम करता है। सी बकथर्न की बात करते हैं। सी बकथर्न इंडिया के पास भी पाया जाता है और हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, लद्दाख के आगे बहुत ऊपर जाके। और ये सी बकथर्न लद्दाख के एरिया में तो करीब सब गांव में पाया जाता है, और उसमें ये एक ऐसा चीज है जिसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है, और सब प्रचुर मात्रा में है। इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतरीन चीज नहीं। जो बेस्ट ऑफ द सनस्क्रीन लोशन बनते हैं, क्रीम बनते हैं, उसमें सिबकतन का थोड़ा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये उतनी हाई एल्टीट्यूड में होता है कि भगवान ने इसको उस तरीके का बनाया है कि इसको अल्ट्रा वायलेट रे बर्दाश्त करने की पूरी गुण इसके अंदर होती है, और इसीलिए जब सन प्रोटेक्शन क्रीम लोशन बनाया जाता है तो उसके लिए ये काम करता है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को एकदम पुख्ता कर देता है। डाइजेशन के लिए इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती। तो सी बकथर्न के अपने फायदे हैं, जिसपे आप बात करें तो लंबा बात कर सकते हैं। मैं हर बेरीज की वैसे ही बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने एक छोटा पिक्चर रख के छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो इस तरीके की चीजें हैं। क्रोबेरीज के इतने फायदे हैं। हर में एक आप चीज कॉमन देख रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में उसके अंदर है। हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत बढ़िया है, और इसीलिए आज हम उनके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं इसी सेशन में, कि हार्ट हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों चीज बेरीज के अंदर जो है वो किस तरीके से हमको फायदा देते हैं। हेल्दी डाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे स्वास्थ्य का जड़ होता है। मोस्ट ऑफ द बेरीज विल फोकस ऑन हेल्दी डाइजेशन। मलबेरी की बात करें, ये उसकी तस्वीर है। मलबेरीज को जब आप बात करेंगे तो ये लीवर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और आज की डेट में लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लीवर में फैटी लीवर की बात है, और पहले दारू पीने वाले को फैटी लीवर होता था, अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आई हेल्थ डिस्कस किया हमने। हेयर ग्रोथ की बात करें, हेयर हर आदमी का आज प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये गोजी बेरी अगला है। गोजी बेरी एक इस तरीके का दिखने वाला फ्रूट है जो आपको तस्वीर में दिख रही है, और इसका आपके इम्यूनिटी से, आपकी एनर्जी लेवल से बहुत करीब का रिश्ता है। बहुत जगहों पे गोजी को एनर्जी लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बहुत पहले कैंटोन के कुछ फेयर में पार्टिसिपेट करता था, 5 साल 7 साल पहले, और हर साल 10 दिन के लिए कैंटोन फेयर जाके चाइना के गोंजाओ नाम की जगह पे अटेंड करता था। और उस समय मैं सिर्फ हर्ब के पेविलियन में होता था, और वहां पे मैं हमेशा देखता था कि ये एक गोजी बेरी नाम की चीज अकेला आधा आधा किलोमीटर तक का पेविलियन संभालती थी, और इससे इतने वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनते थे, और सारे यूरोपियन कंट्रीज को वो प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते थे और बनते थे। तो ये जो है, और इंडिया में भी अभी काफी ये आने लग गया। गूसबेरी हमारा सदाबहार आंवला, जिसको कि हम सब पुरुषों से जानते हैं और बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अभी जस्ट सीजन खत्म हुआ, अभी 1-2 जगह मिल भी रहा है। तो ये आंवला के गुण जितने गिनेंगे उतना कम है, बट आंवला को हम बेरीज के रूप में लेते हैं, इसको गूसबेरीज कहते हैं। ये सारे गुण यहाँ पे बता रहे हैं, बस 4-4 5-5 पॉइंट के अलावा बहुत सारी लिस्ट है जो इनके गुण की बात हुई। रास्पबेरीज की बात करें, रास्पबेरीज ऐसा दिखने वाला एक चीज है जो कि काफी सिमिलर होता है आपके स्ट्रॉबेरी के, बट काफी विभिन्नता होती है। स्ट्रॉबेरी एक डिफरेंट तरीके का होता है, रास्पबेरी डिफरेंट तरीके का होता है। रास्पबेरीज पे ये जो बबल्स हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा रसीले हो जाते हैं वहां पे। तो ये रास्पबेरीज की बात हुई। रास्पबेरीज को भी वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और वेट मैनेजमेंट के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अकाई बेरी मोस्ट पॉपुलर बेरी यदि देखेंगे तो अक्सर अकाई बेरी, असाई बेरी, ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, और काफी लोग इसकी बात करते रहते हैं। एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए इसका जवाब नहीं है। इम्यून सिस्टम के लिए इसको यूज करते हैं, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि लिपिड प्रोफाइल की बात करें, जिसमें आप एलडीएल की बात करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
या एचडीएल को कम हो गया है तो बढ़ाने की बात करें, बिकॉज वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो पूरी की पूरी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए भी अकाई बेरी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। साथ साथ चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है और हार्ट की बात कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर जिसको आप कहेंगे, उच्च रक्तचाप की बात कहेंगे या निम्न रक्तचाप की बात करेंगे, ये दोनों पे काम करता है। मतलब ये नियंत्रित करता है, कम है तो ज्यादा लेता है, ज्यादा है तो कम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को एक तरीके से आपके नियंत्रण में लाने की बात करता है। तो इसलिए अकाई बेरी जो है काफी बेहतरीन जो है बेनिफिट देता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। ब्लूबेरीज, जैसा नाम है आप देखेंगे ये एकदम ही ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का होता है। और इतने फायदे जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इसके फायदे हैं। हम फायदों को थोड़ा स्किप कर करके आगे बढ़ेंगे, आप फायदे पढ़ पा रहे हैं। मैं आगे के टॉपिक में पहुंचूंगा आपके साथ जल्दी, ये 16 के 16 बेरी खत्म करके। क्रैनबेरीज, ये क्रैनबेरीज के भी बहुत सारे फायदे हैं कि ये जो है कैंसर तक से लड़ता है, कैंसर सेल्स को मारता है, कैंसर सेल्स को डेवलप नहीं होने देता है, और कैंसर सेल यदि बनी है तो उसकी वहीं पे इनहिबिशन करता है, प्रिवेंशन की बात करता है। इसलिए हर आदमी, किसी को कैंसर है तो और नहीं है तो, किसी की फैमिली में था तो नहीं था तो, ये बहुत फायदे की चीज है। बाकी तो इसके जितने बेनिफिट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिवर से लेके सारा कुछ। बट एक जो इसका खास बेनिफिट है, वो बेनिफिट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, यूटीआई जिसको कहते हैं। खास करके महिलाओं में और बहुत सारे पुरुषों में भी ये अक्सर होता रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्रैनबेरीज उसमें बहुत बढ़िया काम करता है और इफेक्टिव काम करता है। स्ट्रॉबेरीज हमारा इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, बट हम इसको देखते हैं और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आप याद करके देखेंगे तो आपको याद आएगा कि शायद कभी तो खाया था, और वो भी एक पीस खाया था। तो हमारे लिए कॉमन चीज है, बट हम इसको भी यूज नहीं कर पाते हैं, बाहर से आने वाला तो दूर की बात है। ब्लैकबेरीज, ये ब्लैकबेरीज हैं जो जो इनके फायदे यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड हैं। मैंगोस्टीन एक तरीके का चीज है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, अक्सर आप इसको पाते होंगे। और ये मैंगोस्टीन का एक अपना रुतबा है बेरीज के अंदर। मैंगोस्टीन का इतना बड़ा रुतबा है कि कोई बहुत प्रीमियम क्वालिटी की जब एंटीऑक्सीडेंट बनाई जाती है तो मैंगोस्टीन के बिना काम नहीं चलता। मैंगोस्टीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में लिया जाता है और वो किया जाता है। और इसका रीजन है कि ये जो है इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, इन्फ्लेमेशन पे इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। तो इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये जो है ओवरऑल हेल्थ पे, बिकॉज बहुत सारे रीजन इन्फ्लेमेशन से ही आपकी बीमारियां होती हैं। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ योर डिजीज, इंक्लूडिंग डायबिटीज, कैंसर, एवरीथिंग एवरीथिंग। और यदि कोई चीज आपके इन्फ्लेमेशन पे ही काम करती है और साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, तो आपको निरोगी बनाएगी कि नहीं, आपको बेहतर हेल्थ देगी कि नहीं, आपके हेल्थ को बूस्ट करेगी कि नहीं। तो ये वो काम करता है, और इसीलिए मैंगोस्टिन को बहुत ज्यादा रुतबा दिया जाता है। और ये सारे के सारे 16 बेरीज फर्स्ट टाइम इन इंडिया इज पुट इन 1 बॉटल ऑफ 1 लीटर विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर। 16 के 16 बेरीज को एक बॉटल में इस तरीके से पैक कर दिया गया ताकि आप कन्वीनियंटली कभी भी ले सकें और डिलीशियस तरीके से ले सकें। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई दवाई पी लिया कि कड़वा लग गया, ऐसा नहीं, डिलीशियस तरीके से ले सकें और कभी भी ले सकें। तो ये है फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑल द बेरी, जो मैं बात कर रहा था कि हाउ टू टेक दैट बेरी, हाउ टू यूज दैट बेरी, कहां से लाएं, कब लाएं, कैसे प्रिजर्व करें के बजाय यू हैव 1 बॉटल दैट यू हैव। और आप इन सारे बेनिफिट्स को, जितनी हम अभी समझ रहे थे और अभी आगे समझने जा रहे हैं उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स को, आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच में ले सकते हैं। 10 ml, 20 ml, 30 ml kind of dose you should take. Any dose you can choose. And if you are really loving it, 30 ml dose you can take. And overdose, not a problem. Underdose, not a problem, because it is a supplement. And you can take any time of the day. Any time of the day, twice a day is recommended. कोई इसका ये नहीं है कि आपने अभी ले लिया, तभी ले लिया, कभी भी ले लिया, कैसे भी ले लिया। उस पर भी हम आएंगे और बातचीत करेंगे। अभी समझते हैं इस बेरीज को
कि आज मैं आपको 5 स्पेसिफिक बेनिफिट बताने जा रहा हूं इन 16 बेरीज के। ये जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेरा बेरीज या 16 बेरीज, इनके 5 स्पेसिफिक बेनिफिट्स आज हम समझते हैं। 5 स्पेसिफिक बेनिफिट्स, और वो हैं ये। मैनेजिंग ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, ये एक बेनिफिट है कि आपके ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपके एथेरोक्लोरोसिस को प्रिवेंट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन देता है आपको, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है आपकी बड़े पावरफुल तरीके से। हो सकता है कि आपका वजन ज्यादा नहीं हो, लेकिन यदि आप यही वाली वजन जो एकदम परफेक्ट है आज की डेट में, उसको यदि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप मेंटेन कर पाए, ये बात सुनिश्चित कर पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये वो काम भी करता है। वजन बहुत ज्यादा है, 100 किलो हो गया है, कम करने वाले हैं, तो भी ये बड़े काम की चीज है। और एक दूसरी लास्ट वाली चीज जो रिजुविनेटिंग और एनर्जाइजिंग, हर आदमी आज की डेट में उसके पीछे है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि हर आदमी युवा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, रिजुविनेट होना चाहता है, एनर्जाइज्ड रहना चाहता है, और उसके लिए शॉर्टकट तरीके अपनाता है, बहुत सारे इधर उधर की चीजें खाता है, पीता है, और उससे और नुकसान होता है। तो एक एक करके समझते हैं इन पांचों को, इन पांचों को एक एक करके समझते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं जो इन बेरीज से मिलता है। क्या हम सब सिंक्ड हैं? आप कुछ यस नो टाइप करें चैट बॉक्स में। मैं इन 5 पॉइंटर्स को आपको देना जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं मैनेजिंग ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को। जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, तो यहां पे बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज तो करता है। अब इसको समझने के लिए हमें क्विकली ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर है क्या। ये भी समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या भला है, ये एक्चुअली क्या चीज है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, और फ्री रेडिकल नाम की क्या चीज है? जो तस्वीर में आपको दिख रहा है नॉर्मल सेल और फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल क्या चीज है एंड ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो हम एक एक करके क्विकली समझते हैं, 1-2 मिनट में सब चीज समझ लेंगे, और फिर इस पहले पॉइंट पे हैं मैनेजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। और पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या चीज। उसके पहले एंटीऑक्सीडेंट को समझ लेते हैं कि आखिर एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसा यहां तस्वीर में दिखा रहा हूं कि इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा। इसको सिंपल समझने के लिए मैंने यहां पे आपको एक चेन दिखाया है जो जंग खा चुका है, रस्टिंग हो गई है। और जब रस्टिंग नहीं हुई थी तो वो चेन वैसा दिखता था जो एकदम चमक रहा है, सिल्वर कलर का है। तो एक चेन है जो सिल्वर कलर का था, लोहे का है, वो बाद में उसमें जंग लग गया, रस्टिंग आ गया उसमें। क्या हुआ? एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे पीतल का एक मटका है, कॉपर का। वो कॉपर का चीज ऐसा रखा हुआ है, और वो कॉपर तांबे का चीज कुछ समय के बाद उसमें हरे रंग का या वो उसका एक उस पे क्लॉटिंग आ गया। अब आप देखिए वो जो चमक रहा था मटका, वो मटका अब जो है एक हरापन लिए हुए एक डिसकलर हो गया है, डार्क बन गया। आपके घर में कोई भी ऐसी डेकोरेटिव चीज होगी, कोई भी ऐसा चीज होगा जो ब्रास का होगा, वो काला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, जैसा मटका हो गया। दो चीजें हमने देखी, चेन वाला कलर चेंज हुआ, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया। यहाँ पे हमने देखा कि ये चमकता हुआ तांबा था, वो तांबा जो है काला पड़ गया, नीला हरा पड़ गया। अब एक तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेव है, आपने फ्रेश सेव कट किया, ऐसा दिख रहा था। सेव को रख दीजिए, एक फोन कॉल आ गया, आप फोन पे रह गए, 5-7-10 मिनट के बाद आप सेव को देखिए, सेव जो है क्या हो गया, काला पड़ गया। अब सेव जो है काला पड़ने लग गया। इन तीनों के तीनों कंडीशन में क्या हुआ, कोई बताएंगे चैट बॉक्स में क्या हुआ? क्यों उस चेन का कलर चेंज हुआ, रस्टिंग हो गई, तांबा हरा नीला या काला पड़ने लग गया, और जो सेव था वो भी काला पड़ने लग गया? क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन हुआ। सारे लोग बता रहे हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने लग गई वहां पे। जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने लग गई, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी लोग लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई, मतलब इसको अपने साथ लाके समझ के देखते हैं। ऑक्सीडेशन जिस तरीके से सेव का ऐसा हाल कर दिया, वैसे ही हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं का भी यदि ऑक्सीडेशन हो जाए
तो इसकी ऐसी हालत हो जाएगी, और फिर हमारा जो फेस है वो ऐसा दिख रहा है, वो चेंज होके वैसा दिखेगा, क्योंकि ये पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। तो जब वैसा दिखेगा तो एजिंग नॉर्मल है, डेथ कंफर्म है। कोई भी आदमी यहाँ अजर अमर होकर नहीं आया है, हर आदमी को बूढ़ा होना है, हर आदमी को मृत्यु प्राप्त करना है, लेकिन उसकी एक स्पीड है। यदि ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है तो स्पीड तेजी हो जाएगी और आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि ये एंटीऑक्सीडेंट आप लेते रहें और शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्लो डाउन हो, तो आपकी उम्र बढ़ेगी, लॉन्जिविटी होगी, साथ साथ एंटी एजिंग होगी, मतलब आप ज्यादा समय तक युवा बने रहेंगे। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, यही वो प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर एक कंपोनेंट को डैमेज करता है, जिसमें कि प्रोटीन शामिल है, एंजाइम शामिल है, और इवन आपका डीएनए शामिल है, और हर एक कोशिकाएं प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो ये पूरी की पूरी, यदि डीएनए भी शामिल है उसमें, तो आप समझें कि वो इस तरीके से काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्विकली समझ लेते हैं। यहां पे जो आपको सेंटर में दिख रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर में जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। हम सेल की बात कर रहे हैं, और सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज पेयर्ड मोड में होता है, मतलब जोड़ी जोड़ी में होगा, डबल 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 में होगा। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पेयर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। अब होता यूं है कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप सिगरेट फूंकते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप तनाव लेते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप रात को सोते नहीं हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, मनोरंजन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप जंक फूड खा रहे होते हैं तो उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, आप प्रिजर्वेटिव बहुत सारा ले रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, एक बार किसी पे गुस्सा हो गया, बहुत जोर से चिल्ला दिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, कोई तनाव चल रहा है दिमाग में कंटिन्यूअस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है आप। और फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयां हम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, जो आपको फोर्सफुली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ ले जा रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आज की लाइफ में कॉमन हो चुका है, वो फ्री रेडिकल कर देता है। फ्री रेडिकल क्या है, इस पेयर को तोड़ देता है, इस तरीके से तोड़ देता है। ये पेयर जोड़ी जोड़ी में था, फ्री रेडिकल पैदा हो गया, जो उड़ा है वो फ्री रेडिकल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको मिला। जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिला, वो पेयर टूट जाता है, और टूट के वो बंदा फ्री हो जाता है। जैसे ही वो फ्री होता है, एक टूट जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। पेयर में वो स्टेबल है, जैसे ही वो पेयर टूट गया वो अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल हुआ तो वो क्या करता है, वो बाजू वाले का छीन लेता है, चुरा लेता है अपने को स्टेबल करने के लिए। दूसरा वाला जब अनस्टेबल हो गया, बाजू वाले का छीना, तो दूसरा भी अनस्टेबल हो गया, वो बाजू वाले का छीन लेता है, फिर वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये चेन रिएक्शन हो जाती है। मतलब एक बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, एक सेल में डैमेज हुई, वो लगातार वो बाजू वाले का छीनता है, वो बाजू वाले का छीनता है, ऐसे करके नेक्स्ट 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 पूरी एरिया में डैमेज होता है। इसीलिए एक कैंसर सेल पूरे एरिया में कैंसर सेल बना देते हैं, बिकॉज वो चेन रिएक्शन होता है, कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। सो ये है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल को सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्दी सेल्स को डैमेज करता चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाजू वाले का छीन के अपने को पहले स्टेबल करने की बात करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, टॉक्सिन लेना, स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, आराम से बैठे रहना, आराम तलबी हो जाना, बाइक से उतरे, कार से उतरे, लिफ्ट में गए, लिफ्ट से उतरे, कार में गए, सोफा में बैठे, वहां बैठे, कमोड में बैठे सुबह में, और रात तक बैठे 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 बैठे। आपने सुना होगा आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। तो यदि आप 8,000 कदम से कम चलते हैं, यदि आप भागदौड़ नहीं करते, यदि आधा घंटा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करते, हैवी वर्कआउट नहीं करते, तो आप जो है वन ऑफ द रीजन में है ऑलरेडी। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा कारण है कि आप जो चीजें ले रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं क्या, और स्लीप यदि नहीं ले रहे हैं तो भी वो कारण है। ये सारे कारण आपके लिए हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस 90% ऑफ द डिजीज के कारण है। यहां पे मैंने चार्ट में दिखाया है, करीब करीब 90% बीमारियों का जो कारण है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ये इतनी बड़ी चीज की बात हम यहाँ कर रहे हैं।
इसीलिए मैंने बोला इसको मैं डिटेल में आज बताता हूं। तो एंटीऑक्सीडेंट यदि आप लेते हैं तो होता क्या है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकला था, फ्री रेडिकल जिसको कह रहे थे, वो जो है पेयर बन जाता है, उसको पेयर करके सेटल कर देता है, और जैसे ही वो सेटल हो जाता है बाजू वाले का छीनने का काम बंद हो जाता है और चीजें बेहतर हो जाती है। ये इस तरीके से देखिए, हेल्दी एटॉम्स, वो फ्री रेडिकल उससे चुरा रहा था, छीन रहा था, अब एंटीऑक्सीडेंट दिया उसने, एक एक्स्ट्रा उसको दे दिया, वो लेके सेटल हो गया, खुश हो गया, संतुलित हो गया, अब उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो एजिंग थम गई कि नहीं थमी? डिले हो गई, अब आपकी एजिंग को डिले कर दिया गया। और ये तरीका देखिए, एक टमाटर है, खराब होता चला गया, सड़ गया, एक आपका नॉर्मल सेल है, यदि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चपेट में आ गया वो उस तरीके का हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? समवन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स और हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, और मैं जानबूझ के इस महिला की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिसका आधा चेहरा जो है युवा का है और आधा चेहरा ओल्ड होने का है, और वो उसी महिला का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एजिंग जो कर रहे हैं, आप कभी देख सकते हैं कोई हेमा मालिनी की तरह दिख सकता है उस एज में भी, और कोई बहुत कम एज में भी आप किसी महिला को देखेंगे वो बहुत ज्यादा एज की दिखेंगी। किसी पुरुष को देखेंगे, किसी का उम्र देखिए 30 35 40 साल ही होगा और वो बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखेगा, क्योंकि स्किन, हेयर, उसके रिंकल्स, उसकी जो स्किन का टाइटनिंग है, स्किन का ग्लो है, उसका जो पूरा का पूरा एनर्जी लेवल है, ये सब कुछ बताता है कुछ। और किसी किसी को देखेंगे कि वो 60 साल का है, 65 साल का है, लेकिन आप पता नहीं कर सकते कि वो कितने साल का है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने सामने। अनिल कपूर जैसे फिल्म एक्टर को आप देख लीजिए, श्यामक डावर यदि आपने नाम सुना हो एक व्यक्ति का, उनके एज मुझे नहीं मालूम कितना है, बट आप चेक कर लें, हमारे ख्याल से 60 के आसपास होगा। आप चेक कर लें, उनका फिजिक देख लें और उनकी एनर्जी लेवल देख लें और उनका कभी भी तस्वीर देख लें, तो you will find that so many people, right from नरेंद्र मोदी टू अमिताभ बच्चन टू व्लादिमीर पुतिन जो आज पूरे यूक्रेन को लगातार बम्बार्डिंग कर रहे हैं, आप किसी के लोगों को ले लें और आप देखें कि उनका एज क्या है और वो कितने के दिखते हैं, और अपने फिर अगल बगल आप देखें कि एज क्या है और कितने के दिख रहे हैं। आप खुद को भी मिरर में देखें कि आपका एज क्या है और कितने के आप दिख रहे हैं। ये सारा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कंट्रोल में है, और इसीलिए मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा था कि करीब 90% बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी बात है, और यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, इतनी सारी बेरीज यदि आप रेगुलर नियमित लेते रहें तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं, काफी बड़ी बात कह रहा हूं। अब मुद्दा आता है कि ये अमेरिका वाली बेरी, यूरोप वाली बेरी, फ्रांस वाली बेरी, जर्मनी वाली बेरी, लद्दाख वाली बेरी हर दिन हमारे पास आए और हर दिन हम उसको ले पाएं, ये कैसे पॉसिबल है, और अफोर्ड भी कर पाएं। और इसका सॉल्यूशन है कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, हर दिन ले भी सकते हैं, और बड़े इत्मीनान से जब चाहें तब ले सकते हैं। जस्ट बॉटल खोलना है, फ्रिज से निकालना है और ले लेना है। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे की बात करते हैं। मैंने पहला समझाया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरे पे जाते हैं क्विकली, 10 मिनट बचा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट रन करेंगे। एथेरोक्लोरोसिस को प्रिवेंट करता है, ये भी काफी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, जो इसका बेहतरीन बेनिफिट है। एथेरोक्लोरोसिस क्या है, इसको समझते हैं। ये तस्वीर पूरी तरीके से समझाने में कारगर है, एक तस्वीर मैंने आपके लिए बनाई है बस। एथेरोक्लोरोसिस का मतलब होता है कि आपके फैट्स का, चर्बी का बिल्टअप होना, जमा होना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस का आपकी धमनी में जमा होना, जिसको आर्टरी वॉल कहते हैं। आर्टरी में भी ऊपर भी जमा होना और आर्टरी वॉल पे भी, उसके दीवार पे अंदर जमा होना, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। पहला वाला नॉर्मल है, ब्लड फ्लो एकदम बढ़िया जा रहा है, आर्टरी एकदम स्वस्थ है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि ये प्लाक जमना शुरू हुआ। प्लाक जमते जमते ये इतना रास्ता अवरुद्ध हो गया, अब देखिए इतना पगडंडी बच गई है, इससे एक जा रहा है, बस इतना ही बचा है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा रुंद हो गया, यहाँ तक ब्लॉक कर दिया। अब आपने यदि जाके वो कराया आपका एनजीओ, तो उसने बता दिया कि 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। ये है, जब तक एनजीओ नहीं कराया था तब तक सब परफेक्ट चल रहा था, आपको भी पता नहीं था कि इतना ब्लॉकेज हो गया। ये ब्लॉकेज हो रहा है अंदर। आज की खान पान, आज की टाइप की जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के टाइप का जो हम डिशेज ले रहे हैं, आज के टाइप का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आराम तलबी जिंदगी जी रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे, भागदौड़ नहीं कर रहे, जितना तनाव ले रहे हैं, जितना सिगरेट फूक रहे हैं, जितना जंक फूड ले रहे हैं,
जितने फैट अंदर ले रहे हैं, ये सब चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये क्या हुआ, तो एक तरीके से इस बिल्टअप को प्लाक कहेंगे, PLAQUE, प्लाक, प्लाक जमना शुरू हो गया। और ये जो प्लाक है ये आर्टरी को नैरो कर देगा, पतला कर देगा, बाद में ब्लॉक कर देगा, जैसा तस्वीर में मैं दिखा रहा हूं। टेरा बेरीज क्या करता है, 16 के 16 बेरीज का ये जो पूरा का पूरा सम्मिश्रण है शुद्ध तरीके से, टेरा बेरीज इसको प्रिवेंट करता है, किसको, एथेरोक्लोरोसिस को। और यदि आपको ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो उस पे ये बहुत कारगर तरीके से काम करता है, उसको रिड्यूस करने में, कम करने में। सो व्हाट डज इट डू, ये कैसे काम करता है और करता क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि टेरा बेरीज साइकोटीन सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। साइकोटीन सेक्रेशन हो रही है उसको ही रोक देता है, पहला तो ये करता है। दूसरा ये करता है कि ये जो है एलडीएल के ऑक्सीडेशन को भी इनहिबिट करता है, रोकता है। एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। और जो तीसरा काम ये करता है वो ये करता है कि ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को जनरेट करने की जो प्रक्रिया है उसको कम करता है। और चौथा भी काम ये करता है, और चौथा है कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को, जिसको ब्लड क्लॉटिंग का आप रीजन कह सकते हैं, उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि कहीं पे यदि छोटा सा ऐसा कट हो गया तो खून वहां पे दौड़ता है और पूरा ब्लीड हो जाएगा। तो शरीर ने एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है कि वहां पे जाके क्लॉट हो जाएगा, थक्का बन जाएगा ब्लड, ताकि ब्लड बाहर ना जाए। तो ये थक्का बनने की प्रक्रिया है। जैसे ही आपका ये जमना शुरू होता है वो अपने आप थक्का बनाना शुरू कर देता है। तो उसको भी यदि प्लेटलेट एग्रीगेशन इसको कहते हैं, एग्रेशन, तो प्लेटलेट एग्रेशन को यदि कंट्रोल करने लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग भी नियंत्रित होती है। और इस तरीके से ये जो है एथेरोक्लोरोसिस प्लाक जिसको कहते हैं, ये पूरी की पूरी एथेरोक्लोरोसिस प्लाक की प्रक्रिया को ये टेरा बेरीज स्लो डाउन कर देता है, रोक देता है, और बड़े कारगर तरीके से आपको एथेरोक्लोरोसिस होने से बचाता है। और यदि ऑलरेडी एथेरोक्लोरोसिस है तो उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अभी तक हमने दो चीजें समझी, अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत कारगर है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं, तो ये आपके अनहेल्दी जो फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट्स हैं उसको बॉडी में बढ़ने नहीं देते, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अक्सर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं शरीर के, वो बॉडी जब उसको जमा करके रखती है, फ्री रेडिकल्स जब बहुत सारे बन रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं जिसमें हेल्दी सेल्स भी डैमेज होने लग जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी होता है कि डिटॉक्सिफाई किया जाए, उसको फ्लश आउट किया जाए। और फ्लश आउट करने में ये 16 के 16 बेरीज बहुत कारगर काम करते हैं, इफेक्टिव डिटॉक्स देते हैं आपको। यदि आप ज्यादा पानी पिए, जब आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे होते हैं, टेरा बेरीज जब आप लें तो खूब भर के पानी पिए, दिन भर खूब पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, खूब फ्लश आउट करते रहें। क्यों पानी की जरूरत है ज्यादा, क्योंकि फ्लश आउट करेंगे ज्यादा, स्वेटिंग होगी, उसको आप ये कर सकते हैं। बैड ओडर, यदि मान लीजिए कि आपको बहुत पसीने होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहा के निकला और जब तक कपड़े पहने तब तक पूरा का पूरा पसीने भर गए। कुछ लोग के ऐसे पसीने होते हैं कि बहुत ज्यादा बदबू आती है, खुद के पसीने का कपड़ा तुरंत चेंज करना पड़ता है क्योंकि बदबू आने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में आया और यदि उसने सॉक्स खोल दिया तो एक दो लोग बेहोश भी हो सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन होती है। ये सुनो, टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पसीने की बदबू से परेशान होते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है, ये सारा टॉक्सिन का लेना देना हो रहा होता है। हम यदि बढ़िया से डिटॉक्स रहें, शरीर में आपके जो बैड फैट्स जिसको कहते हैं, आपके जो उस तरीके की चीजें यदि कम हैं, तो आप जो है वाइसरल फैट से बचे हुए हैं, तो आप जो है बहुत ज्यादा
फ्रेश लगेंगे, और यदि उस तरीके से ज्यादा है तो आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो इफेक्टिव डिटॉक्स का काम करता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है कि वेट मैनेजमेंट में ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो वेट मैनेजमेंट, चाहे वो बीएमआई की बात हो रही हो, चाहे वो आपके ओबेसिटी के अलग अलग लेयर्स की बात हो रही हो, वेट मैनेजमेंट पे ये बहुत कारगर तरीके से काम करता है। चाहे आप बीएमआई की बात करें, चाहे आप बीएमआर की बात करें, बसल मेटाबॉलिक रेट की, या फिर वेट मैनेजमेंट जो भी आप कर रहे हैं उसकी बात करें, उसमें मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करनी जरूरी है वेट मैनेजमेंट करने के लिए। और बेरीज, ये 16 के 16 जो बेरीज मैं बता रहा हूं, ये टेरा बेरीज जो हैं, ये एक्सलेंट सोर्स हैं फाइबर के। और वो फाइबर्स क्या करते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, ग्रेट बूस्टिंग देते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को। तो इसीलिए ये इन्फ्लुएंस करते हैं जीन्स को भी, और फैट बर्निंग और स्टोरेज को भी रेगुलेट करते हैं। फैट बर्न होना एक रेगुलेशन है, स्टोरेज होना भी एक बॉडी का रेगुलेशन है। आप कितना खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्न कितना हो रहा है और अर्न कितना हो रहा है, ये दोनों एक तरीके से रेगुलेट हो रहे होते हैं। और उसको ये बेरीज बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके रेगुलेट कर देते हैं। तो आपका बर्न भी फास्ट होता है, और अर्न हुआ तो डिपॉजिट कम होता है। और इसीलिए ये आपके एब्डोमिनल फैट या तोंद जो निकल गया, या बेली फैट आ गया, या साइड में लव हैंडल्स आ गए, उन सब चीजों को बहुत पावरफुल तरीके से कंट्रोल करता है। साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है। कीटोन जो बेरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये लाइपोलिसिस को सपोर्ट करते हैं। दे एड योर लाइपोलिसिस। और लाइपोलिसिस का मतलब होता है कि आपका जो फैट है, जब वो छोटी छोटी टुकड़ों में बंटना शुरू होता है, फैट जब ब्रेक डाउन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लाइपोलिसिस वाली बात कह रहे हैं। तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। और इसीलिए ये जो है आपके एडिपोनेक्टिन का जो बढ़ा हुआ लेवल है, जिसके लिए फैट बर्निंग हार्मोन्स की बात आप कह सकते हैं, उसमें मदद करता है। मिला जुला के साइंटिफिक तरीके से ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए पक्का सॉल्यूशन बन जाता है, और इसीलिए लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। ये फिफ्थ वन की बात थी। जो पांचवा था वो रिजुविनेटिंग एंड एनर्जाइजिंग था। रिजुविनेट करता है आपको, और आपको एनर्जाइज करता है। एक लाइन में समझेंगे तो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देता देर तक, या बैटरी डिस्चार्ज से बचाता है। दोबारा चार्जिंग मतलब दोबारा सोने को गए, सुबह जगे थे और दोबारा सोने को गए, तो इस चार्जिंग से उस चार्जिंग तक बीच में थके नहीं, डाउन नहीं हुआ, बैटरी ड्रेन नहीं हुआ, इसको कहेंगे कि आप जो है एनर्जाइज्ड हैं। रिजुविनेट मतलब आप जो है अंदर से रिजुविनेट होते जा रहे हैं। तो बेरीज, चाहे वो ब्लूबेरीज की बात करें, रास्पबेरीज की बात करें, ब्लैकबेरीज की बात करें, जितनी भी हम बता रहे थे, ये सब खासकर ये 3-4 नाम जो मैंने लिया, ये एक्सलेंट एनर्जी बूस्टिंग फूड माने जाते हैं, जो बॉडी में जब जब क्रेविंग हो कुछ मीठा खाने की, तब तब ये यदि आपके पास मौजूद है, तो ये आपके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को टॉप अप करके आपको एक बेहतरीन इफेक्ट देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, फटीग को कम करते हैं, थकान को कम करते हैं, और आपकी बैटरी को एकदम पिक पे रखते हैं, चार्ज रखते हैं, बैटरी ड्रेन होने से बचाते हैं। तो ये था पूरा कुछ टेरा बेरीज, जिसको मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक आप कह सकते हैं। इसका जो ओरैक वैल्यू जिसको कहते हैं, इससे नापा जाता है कि कोई एंटीऑक्सीडेंट कितना बढ़िया है। जैसे प्रोटीन को हम पीडीकैस से जानते हैं, उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट को ओरैक वैल्यू से जानते हैं, मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि वो कितना ओरैक वैल्यू है इसका। टेरा बेरीज का ओरैक वैल्यू 1,02,700 है। सो वन ऑफ द हाई ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है ये। और ये सारे के सारे 16 के 16 बेरीज इसके अंदर मौजूद हैं, और ये ऑल एज ग्रुप के लिए है। आपका समय हुआ है, लेकिन मैं आपसे 3-5 मिनट और लूंगा, कुछ और की पॉइंट्स बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में। और वो प्रोडक्ट के बारे में एक बड़ा की पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं, फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट ब्रांड होगा, या कोई बहुत पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट होगा,
तो अक्सर वहां पे एक हिदायत दी जाती है कि ये जो है बच्चों को नहीं देना है, 15 साल से कम को नहीं देना है, कोई कहता है 18 साल से कम को नहीं देना है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? ये सुनो, ये अक्सर बताया जाता है कि बच्चों को नहीं देना है। क्या रीजन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या कारण होगा? एनी आइडिया क्यों ऐसा कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि उसमें कुछ इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कुछ इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जिसको लो कैलोरी स्वीटनर कहते हैं। लो कैलोरी स्वीटनर का मतलब होता है सुक्रालोज जैसी चीजें, अस्पार्टेम जैसी चीजें, आशुफ्लेम जैसी चीजें, या फिर सैक्रीन जैसी चीजें, उसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। और वो कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा, आप कोई भी 0 कैलोरी वाली शुगर ले लें, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो पुड़िया होता है, टैबलेट होती है, तो उस पर देखिएगा बड़ा सा एक वार्निंग लिखा होता है। कभी पढ़ा है आपने? कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर आप लेंगे तो उस पर एक वार्निंग लिखा होता है, बॉक्स बना के, लीगल लाइन है, लिखना जरूरी है। टिपिकली उस पर लिखा रहता है कि कंटेन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर फॉर कैलोरी कंसर्स, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसा क्लियर लिखा होता है। कैपिटल में लिखना जरूरी है एक बॉक्स के अंदर। अब जब ऐसा चीज डाला गया है उनमें, और जब ये तो बच्चों के लिए सुटेबल कैसे होगा? 15 साल के कम कैसे ले पाएंगे? इसलिए वो कहते हैं कि नहीं ले सकते। दैट्स द रीजन। गोयंग टेराबेरीज जो है ऐसा नहीं है। गोयंग टेराबेरीज में कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, और किसी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से कि फॉर ऑल एज ग्रुप्स। 6 महीने के बच्चे को आप दे सकते हैं, 100 साल के बुजुर्ग को आप दे सकते हैं, और सिर्फ दे नहीं सकते, उनके लिए सुटेबल भी है और सुपर बेनिफिशियल भी है। 6 महीने के कम से कम के बच्चे के लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार है, उसको दूसरा कुछ बाहर का नहीं दिया जाना चाहिए, अनलेस अदरवाइज माता का दूध नहीं मिल रहा है। बाकी हर एज ग्रुप के लिए किसी भी मात्रा में टेराबेरीज एक परफेक्ट ड्रिंक है, दिया जा सकता है। शुगर फ्री है, इसमें कोई शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, और ओरैक वैल्यू 1,02,700 है। नरिश करेगा, रिजुविनेट करेगा और आपको रिन्यू करेगा। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा एजिंग हो चुका है, बहुत ऐसे हो चुके हैं, आपका बॉडी एज तो इतना ज्यादा हो गया है। आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको फर्क साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये रिजुविनेट भी करेगा, ये आपको बेहतर करेगा। तो इसीलिए ये 3 का सर्कल याद रखें, नरिश, रिजुविनेट और रिन्यू। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे डॉक्टर सत्यलाल पाटिल जी का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये लैब की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो ये खुद के R&D लैब में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन रिसर्च इज व्हाट इज इन हाउसली डन। सारे सर्टिफिकेट से लैस, बेस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स के साथ, HACCP, कोशर, हलाल और WHO GMP के साथ FSSAI वाला प्रोडक्ट आपके पास है। ये फेयरेस्ट प्राइस है, बेस्ट वैल्यू ये देता है प्रोडक्ट। बहुत जगहों पे मौजूद है, ई कॉमर्स में आप जहां भी गूगल कर लेंगे ये प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में आपको सब जगह मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेके बिग बास्केट, 1mg, अपोलो फार्मेसी, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड इट। लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट शॉपी पे लेते हैं तो आपको शानदार प्राइस मिलता है, बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बीवी मिलता है आपको, और वो बेहतरीन बीवी मिलता है। मैं बताने जा रहा हूं कि कितना मिलता है। इसका जो MRP है वो 2499 है। मार्केट में इससे लो क्वालिटी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें शक्कर मिलाया हुआ है और भर के गंदे वाले प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, वो भी 3,000 रुपए में मिलती है। ये 2499 में 1 लीटर का पैक है। आपके लिए ये कितने की है? तो सिर्फ 1299 रुपीज की है। 1,299 रुपए में ये आपके लिए मौजूद है नेक्स्ट शॉपी में। और इतना ही नहीं, ये इतना डिस्काउंट के बाद आपको जो 10% रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं इसके ऊपर। इसके अलावा जो बीवी मिलता है वो 570 बीवी है इस एक प्रोडक्ट पे। एक प्रोडक्ट के एक पैक पे 570 बीवीज मिलते हैं। है ना कमाल की बात? इतना बड़ा बीवी वाला ये प्रोडक्ट है। फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया आप कह सकते हैं, 570 बीवी के साथ आपके पोर्टल में, नेक्स्ट शॉपी में मौजूद है। इतना ही नहीं,
एक स्पेशल ऑफर यहाँ पे देने की बात हो रही है, आज आपके लिए खास है। और वो ऑफर क्या है मैं आपको दे देता हूं। और वो ऑफर है 10% एक्स्ट्रा बीवी यू विल गेट फ्रॉम नाउ, दिस मोमेंट, जब मैं बोल रहा हूं तब से लेके अगले संडे की 8 बजे तक आपको 10% एक्स्ट्रा बीवी मिलेगा। का मतलब क्या हुआ कि आपको 1299 में मिलेगा, 10% आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा यूज करने को। 570 बीवी तो मिलेगा ही, प्लस 57 बीवी मिलेगा जो 10% है, तो 627 बीवी हो गया जो एक प्रोडक्ट पे मिलेगा। एक प्रोडक्ट पे 627 बीवी, दैट्स व्हाट इट इज। टिल नेक्स्ट संडे 8 PM, स्टार्ट नाउ। तो ये गोयंग टेरा बेरीज है जो लॉन्जिविटी के लिए है, एंटी एजिंग के लिए है, ब्यूटी के लिए है। आप सुंदर दिखना चाहते हैं, युवा दिखना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, सब चीज के लिए है। डल स्किन है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ब्यूटी को लेके आप चिंतित हैं, ज्यादा आपकी एजिंग दिख रही है, मिरर में जा रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिसिंग है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की यदि आप बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये बेहतरीन काम करता है, क्योंकि क्रैनबेरी इसके अंदर है। और क्रैनबेरी को यदि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बात करें, ब्लूबेरी इसके अंदर है, ब्लूबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन काम करता है। और यदि आप महीने में इसको 2-4 बार लेते हैं तो आप उससे बच सकते हैं, हुआ है तो बेहतरीन फायदे ले सकते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये बेहतरीन है। तो रिक्रिएट, रिजुविनेट और रीजेनरेट, ये 3 वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है। ये जो है द ब्यूटी दैट यू डिजर्व के लिए ये प्रोडक्ट है। बेरी ब्लास्ट इसको कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 16 के 16 बेरी शुद्ध मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, 1 लीटर बॉटल में, बेरी ब्लास्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि आपने सीधा 2 चम्मच लिया, कभी भी गिलास में, फ्रिज का ठंडा पानी में, नॉर्मल वाटर में, चिल्ड करके, आइसक्रीम में मिला के, फ्रिज में कुछ बना रहे थे डिश उसमें मिला के, ठंडाई में मिला के, किसी और चीज में मिला के। अब बहुत सारे ठंडाई बाजार में खरीदते हैं आजकल, और वो ठंडाई में कुछ नहीं होता है, भर के शक्कर होता है, और जो जो शक्कर का नाम मैं अभी ले रहा था आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो भर के होता है उसमें। तो आप एक्चुअली ठंडाई तो ले रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ और भी ले रहे होते हैं साथ में, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी ले रहे होते हैं। लेकिन यदि आप बेरी ब्लास्ट की बात करें तो डिलीशियस बेरी ब्लास्ट इस पूरे गर्मी आप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 16 बेरीज आपके 1 लीटर बॉटल में हैं और भर के रिवॉर्ड पॉइंट के साथ हैं। समर ड्रिंक के तौर पे आप इसका भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रेसिपी खुद बना सकते हैं। कोई भी चीज में जस्ट थोड़ा सा टेरा बेरी मिलाइए, 1 चम्मच, 5 चम्मच, 2 चम्मच, जितना आपको लगता है टेस्ट के हिसाब से, और आप बस ड्रिंक करें, किसी गेस्ट को पिलाएं, खुद पिएं, ऑफिस में रखें, कहीं पे रखें। दिस इज बेस्ट फॉर दिस समर बिकॉज दिस इज जस्ट द बेरी ब्लास्ट। डोंट फॉरगेट 2499 1299 में आपको मिलता है, उस पे भी 10% रिवॉर्ड पॉइंट आप यूज करते हैं, उसके ऊपर आपको 627 बीवी मिल रहा है अगले संडे तक। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, और यहाँ पे यदि सीएमडी सर मौजूद हो तो मैं चाहूंगा कि सीएमडी सर ये बताएं लोगों को कहीं पे कि ये किस तरीके से मिल सकता है ये 10% एक्स्ट्रा, ये सिस्टम में प्रोविजन है कि कैसे होने वाला है, बिकॉज लोग शायद इस बारे में सोच रहे होंगे। आर यू देयर इन द सेशन? सर, ग्रोनेक्स एकेडमी के नाम से कि सर ने अपने नाम से रिनेम तो नहीं किया है? ओके, कोई नहीं, मैं चाह रहा था कि कुछ कंफ्यूजन होगा तो कोई क्लियर कर सकता हो, तो हमारे ख्याल से सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होगा, बिकॉज 9 बजे ये चालू होने वाला था, हम ऑलरेडी 9:11 पे हैं। जी। तो 627 बीवी होगा, जिसको आप अगले संडे 8 PM तक ले सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोडक्ट। अभी तक यदि आप ये सोच रहे थे कि ये कोई दवाई है, ये कोई सिरप है, ये कोई इस चीज के लिए है, घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, होगा, क्यों होगा, मैंने आज पूरा बताया। हार्ट का प्रॉब्लम में आराम करेगा, क्यों होगा, मैंने बताया। एनर्जी बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, नींद अच्छा कर देगा, सारी चीज करेगा। बाद में सोचे ये सब कुछ कैसे कर रहा था, हमने पूरी डिटेल में समझा कि कौन कौन सा चीज क्या क्या कर रहा था, और हमने ये भी समझा कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते होंगे उसमें और इसमें कितना फर्क है। शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, थोड़ा शुगर, ज्यादा शुगर, कम शुगर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नो शुगर, we're talking about sugar free, no even artificial sweetener, and we're talking about delicious, we're talking about all naturally put.
Thanks a lot. So this was a session for you for the Terraberries, and मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आपके समय के लिए। अगले सेशन में, जो कि अगला संडे 8 PM होगा, हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चंस कुछ है, मतलब I सर think डोजेस 9-12 हुआ है, will not take question because everyone must be waiting there. We'll take question in our normal chats. यस यस सर। सर डोजेस के बारे में पूछ रहे हैं कुछ लोग। जैसा मैंने बताया, डोजेस कैसा होता है, 10 ml, 20 ml, 30 ml का डोज का हम बात करते हैं नॉर्मली, बट देयर इज नो स्पेसिफिक डोज। यू कैन टेक एनी टाइम एनीवेयर। दिन में 2 बार कभी भी आप ले सकते हैं। एक बार लिया कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं लिया कोई बात नहीं। दिस इज जस्ट अ सप्लीमेंट, यू कैन जस्ट ऐड इन द वाटर, ऐड लॉट ऑफ वाटर, एंड लेने के बाद दिन भर ज्यादा पानी पिए, ये बात हुई। कभी कभी डोज का मामला यहाँ पे आता है कि आपको ये होता है कि कभी कभी किसी किसी को सूट नहीं करता है। सूट नहीं करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूट इसलिए नहीं कर रहा है कि बॉडी डिस्टॉक्सिफिकेशन शुरू किया है। टॉक्सिन ज्यादा होगा तो सूट नहीं करने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। सूट नहीं किया मतलब हो सकता है कि स्किन पे थोड़ा रैशेज आने लगे, थोड़ा सा आपको इच जैसा महसूस हो, थोड़ा सा अनईजी लगे, तो ये सूट नहीं किया है। आप 1 दिन के लिए रोक दीजिए, 2 दिन के लिए रोक दीजिए, तीसरे दिन फिर से चालू कीजिए और उसके बाद बकायदा सूट करेगा। मतलब जब वो शरीर के टॉक्सिन से छेड़छाड़ करने लगता है, फ्लश आउट करने का काम करने लगता है, तो जो डिस्कंफर्ट उसकी वजह से होता है उसको हम कहते हैं कि सूट नहीं कर रहा है। क्लींजिंग थेरेपी आप करते हैं तो सूट करता है क्या? वो आपका फ्लश आउट करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से ये फ्लश आउट करता है, बट 2-4 दिन के बाद आप एडजस्ट हो जाते हैं और उसके बाद बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, 1 दिन 2 दिन के लिए इसको स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, और 2 दिन के बाद फिर से चालू कर दें, और अपने आप इसके लिए बेहतर हो जाएंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी को सूट करेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। थैंक यू सो मच। सर प्रेग्नेंट लेडी ले सकती हैं? यस, उसमें जैसा कि बताया था आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली बात थी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रेग्नेंट लेडी जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्ट में होती है तो वो हर चीज पूछ के लेती है, तो वन कैन आस्क एंड टेक, वेयर एज दिस हैज गॉट ऑल द बेनिफिट्स which is required not only to the lady but also to the child जो womb में पल रहा है, उसके बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए, बेहतरीन विकास के लिए भी इसकी जरूरत है। तो दिस इज अ सप्लीमेंट which is loaded with powerful things, but as far as the gynecology is concerned one can very well consult, but वो वाले रीजन से जो बाकी लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, गोइंग टेराबेरीज में ऐसी कोई रीजन नहीं है, किसी तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, किसी तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। थैंक यू सो मच, और आज हम सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। लेट्स साइन आउट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे को इसी टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।